नमस्कार दोस्तों। वीडियो 77/365 और आज हम बात करने वाले हैं, एक बुक का रिव्यू करने वाले हैं। बहुत ही शानदार बुक है। नेपोलियन हिल ने इसको लिखा है, सोचिए एंड अमीर बनिए। इंग्लिश में बोले तो थिंक एंड ग्रो रिच। तो इसमें रिच बनने के 13 स्टेप्स बताए गए हैं, काफ़ी सिंपल हैं। अगर कोई अपने जीवन में अगर उनको अप्लाई करता है डेफिनेटली बहुत मदद करेंगी, बहुत कुछ सीख सकता है। रिच बनना तो बहुत मतलब कि बहुत छोटी बात हो गई, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। मेरे हिसाब से इसको आदमी को कम से कम 5 बार अपने जीवन में ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसमें आप जितनी बार पढ़ोगे उसको आपको नई चीज़ें इसमें पता चलेंगी। बहुत शानदार बुक लिखी गई, बहुत बढ़िया, बहुत बखूबी चैप्टर वाइज में दिया गया है। ओनली 13 स्टेप्स बताई गई हैं कि आप किस तरह से रिच बन सकते हैं। चलो हम इसको एक एक करके इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो तो पहला इनने बताया गया है डिज़ायर। आपको कोई काम करने की इच्छा होना चाहिए। बगैर इच्छा के कोई किसी को कहीं नहीं धकेल सकता, ठीक है। अगर आपको इच्छा है कि मुझे रिच बनना है या मुझे करियर में आगे बढ़ना है तो ही आप इसमें कर सकते हो। तो गहरी इच्छा का होना बहुत ज़रूरी चीज़ है, जिसे बोलते हैं डीप डिज़ायर। उसके बिना कोई संभव नहीं है, सीढ़ी है। अगर आपको खाना खाने की इच्छा नहीं है ना, तो फिर मैं कितना भी आपके सामने स्वादिष्ट भोजन रख दूँ, आपका मन नहीं है ना, तो सब कुछ बेकार है। तो पहला है कि डीप डिज़ायर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको मतलब कि एक वाई पता होना चाहिए कि आपको रिच क्यों बनना है। आपको लोगों की सेवा करना है, या फिर आपको खुद करियर में बहुत कुछ अच्छी लाइफ जीनी है, ट्रैवल करना है, या फैमिली में बहुत लोगों की हेल्प करनी है, या क्या आपका बहुत डीप डिज़ायर क्लियर होना चाहिए, इसमें बताया गया है, ठीक है। दूसरा है कि आपको विश्वास होना चाहिए। मतलब कि आपको मतलब कि एक विश्वास होना चाहिए कि मैं ये सब कर लूँगा। मान लो कि आपने एक प्लान लिया कि मुझे 7 साल के अंदर एक रिच बनना है, और आपने स्टेप्स को फॉलो करी। पहला मैंने बताया कि डीप डिज़ायर होना चाहिए, फिर विश्वास होना चाहिए। मैं जो भी आएंगे मेरे सामने, फेलियर आएंगे या कोई सेटबैक्स आएंगे, हार आएगी, सब कुछ आएंगे मेरे पास। बहुत सारे स्ट्रगल आएंगे, मुझे पता है। ये सब चीज़ के लिए तैयार पहले से होना चाहिए, प्रिपरेशन। कि मेरे लिए लगा लगाया रोड नहीं मिलेगा, मेरे सामने कांटों का रोड ही मिलेगा, लेकिन मुझे बढ़ते जाना है। इसके बाद भी मुझे एंड तक हारना नहीं है, और मुझे पता है अगर मैं इस रोड पर चल गया तो मेरी जीत पक्की है, ठीक है। तो ये विश्वास अपने अंदर होना चाहिए। ऐसा विजुअलाइजेशन अपने आप को करते जाना है। तीसरा होना चाहिए कि ऑटो सजेशन। आप हो सकता है कि आप मेहनत करो, आपकी उस सफलता को कोई सराहे ना, लेकिन आपको खुद को आपकी अपनी सफलता को सराहना होगा। लगातार आपको ऑटो सजेशन देने होंगे, तू कर सकता है, तू कर सकता है, तेरे अंदर पावर है, ठीक है। ठीक है, तू हर फेलियर को झेल लेगा। मुझे और फेलियर और रिजेक्शन का सामना करना है, ये मेरे मतलब कि जर्नी का हिस्सा है। इस तरह से आपको तैयार करके अपने आप को रखना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्या, ऑटो सजेशन, मतलब कि खुद से बोलना, ठीक है। खुद को अपने आप को रिमाइंड कराना कि मुझे इस 7 साल के अंदर मुझे ये मुकाम हासिल करना है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, मुझे अपना घर, गाड़ी, ये सब, ये इसके लिए मुझे करना पड़ेगा, मैं तैयार हूँ हर तरह के लिए। इस तरह से आपको देना पड़ेगा। पहला होना चाहिए स्पेशलाइजेशन नॉलेज। चौथा दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्पेशलाइजेशन नॉलेज का मतलब रहता है कि देखो, सभी के अंदर अगर कॉमन चीज़ें रहेंगी तो आपके अंदर ही वही कॉमन रिजल्ट होंगी। अगर आपके अंदर कोई क्या है, विशेष है, आप क्यों बनना चाह रहे हो, ठीक है, करोड़पति बन जाओगे, लेकिन रिच बन जाओगे, लेकिन आपके अंदर क्या है, आपको बिजनेस की समझ बेहतर है, कि आपको किसी स्किल में खास महारत हासिल है, वो सब चीज़ें होना चाहिए। क्योंकि बाकी सबके बराबर स्किल आप में ही है, तो फिर आपको अलग क्यों मिलेगा, वो सबके बराबर आपको मिलेगा। तो स्पेशलाइजेशन नॉलेज आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। क्या है, आपको किसी चीज़ में मास्टरी है, क्या है, वो सब पता होना चाहिए, ठीक है। और लगातार फिर हम आते हैं 5वां, इसमें दिखाया गया है कि आपको मतलब कि वो कल्पना करते रहना पड़ेगी। कि मतलब कि कल्पना में इस तरह से समझ सकते हैं हम, कल्पना कि आपको कि प्लान कि मैं ये कर लूँगा, 6 महीने में यहाँ पहुँच जाऊँगा, 2 साल में यहाँ पहुँच जाऊँगा, 5 साल में यहाँ पहुँच जाऊँगा, 7 साल में यहाँ पहुँच जाऊँगा। इस तरह से आपको बढ़ना पड़ेगी, ठीक है। आपको अपने आप को खुद धकेलना पड़ेगा स्ट्रगल के मोड़ पर, ठीक है। और फिर आते हैं छठवा, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग होना चाहिए, नो मैटर वॉट। कोई पैर दर्द कर रहा है लेकिन तब भी आपको रास्ते में चल रहा है, बीमार हो तब भी काम करना है, फैमिली में कोई इशूज़ चल रहे हैं तब भी आपको काम करना है, तब भी आपको आपके प्लान पे पूरे खड़े खड़े उतरना है। ये सब चीज़ें, ये हिस्सा होना चाहिए, मतलब कि स्ट्रॉन्ग प्लानिंग, नो मैटर वॉट। आपके अंदर कोई फैमिली में बीमार हो गया तब भी आपको काम करना है, ठीक है। खुद बीमार हो तब भी कुछ काम करना है, मन नहीं है तब भी आपको काम करना है। एक बार डिसीजन ले लिया तो उसके लिए करना ही है। ये है छठवा।
7 बार होना चाहिए, 7 बार डिसीजन मेकिंग, मतलब कि आपको फटाफट डिसीजन, ये नहीं कि यार डिसीजन लो, डिसीजन नहीं आकर डिसीजन ले लिए लेकिन अपन डिसीजन नहीं ले पा रहे। क्लियर डिसीजन करना है कि नहीं करना है ये वाला काम, प्लानिंग यस और नो, फटाफट सोचना, उसके लिए एक क्या डेडलाइन होनी चाहिए, उससे पहले ही वो काम करना। ये नहीं कि प्रोक्रेस्टिनेशन चला जा रहा है, हम डिप्लम किए जा रहे हैं मैम, ठीक है। फिर हम आते हैं लगातार, देखो आपको फिर दिया है इसमें निश्चित विश्वास को प्रेरित करने के लिए आवश्यक निरंतर प्रयास, 8 बार, ठीक है। ठीक है, तो मतलब कि आपको पूरा समर्पित भाव से वो काम करना पड़ेगा, सब अपने आप को सौंप देना पड़ेगा पूरी तरीके। मैंने 7 साल अपने करियर के लिए सौंप लिए हैं, नो मैटर वॉट, ठीक है, ठीक है, आपको करना है, ठीक है। अब फिर इसके बाद हम आते हैं नवा, मास्टर माइंड की शक्ति। जब आपको अपने आप को लगातार ऑटो सजेशन देते जाएंगे तो अपने आप, वो कहते हैं ना, मैंने एक बुक का समरी आपको दिया था, क्या बोल सकते हैं, वो द सीक्रेट बुक का, उसी के जब आप ऑटो सजेशन देंगे तो आप देखेंगे वही चीज़ें अपने आसपास घटित हो रही हैं, ठीक है। आपको जब आप लगातार बोलते जाएंगे 10 बार सबकॉन्शियस माइंड, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी वैसे ही ट्रीट करने लगेगा, ठीक है। फिर हम लास्ट बट नॉट अ लीस्ट 11th है कि अपनी सिक्स सेंस का प्रयोग करना। जब आप खुद मेहनत करेंगे तो आपको ही लगने लगेगा कि मैं कहाँ पहुँच सकता हूँ, ठीक है। लगातार इस पर विजुअलाइजेशन करते जाएं। बाकी आप बुक पढ़ सकते हैं, बहुत शानदार बुक है। बाकी जो मैंने आपको समरी थी वो दे दी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।